नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद BS21 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हम इसको जानने से पहले, जो हमारा संविधान नहीं बना था, इसके पहले यहाँ पे कौन सा कानून चलता था, ये सब हम जानेंगे। तो जैसे हम हेडिंग हमने डाला है गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय। तो भारत पर ब्रिटिश शासन एक व्यापारिक इकाई के रूप में तब शुरू हुआ जब 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी एलिजाबेथ फर्स्ट से रॉयल चार्टर प्राप्त किया। लगभग 3 शताब्दियों की समयावधि 3 साल बाद के भीतर, मतलब 3 साल का समय लगा था के भीतर ब्रिटिश शासन एक व्यापारिक शक्ति से परिवर्तित होकर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्तियों में से एक हो गए। कहने का मतलब दोस्तों, हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी 31 दिसंबर 1600 को आई थी। एक छोटा सा द्वीपीय देश होने के बावजूद, मतलब ब्रिटेन जो है एक छोटा सा द्वीपीय देश होने के बावजूद दुनिया में सबसे बड़े साम्राज्य में से एक के रूप में स्थापित होने में सक्षम हो गया, जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि वह साम्राज्य था जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। यह उपलब्धि ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों की मजबूत एवं कुशल नौकरशाही की पृष्ठभूमि में हासिल की है। भारत में उसने ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया। मतलब भारत में भी ब्रिटेन के द्वारा यहाँ पे नियंत्रण रखा गया था। तो पहला जो है गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो यहाँ जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने बंगाल गवर्नर ऑफ बंगाल पद के माध्यम से बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाउ थे। अन्य प्रेसिडेंसी बॉम्बे एवं मद्रास के पास अपने स्वयं के गवर्नर थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया। दोस्तों, इसके पहले जो है बंगाल के गवर्नर था, जैसे पद उसका नाम बंगाल का गवर्नर था, लेकिन उसको चेंज करके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को चेंज करके के थ्रू बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया था। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल आपके थे वारेन हेस्टिंग। आपका 2 क्वेश्चन तैयार होगा। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाउ थे। फिर अगर पूछा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग थे। इस अधिनियम से रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नर ने बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य किया। भारत का गवर्नर जनरल, अब देखिए यहाँ पे था, अब बंगाल के गवर्नर जनरल, अब इसको भी नाम चेंज करना है, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। कब किया गया? चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंक। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से मिला, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंक थे। वायसराय क्या है? वायसराय वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत ब्रिटिश ताज के सीधे नियंत्रण में आ गया। एक नया अधिनियम पास हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसमें पारित हुआ जिसने भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। चूँकि आपको पता है कि भारत के गवर्नर जनरल इसके पहले नाम था, उसका नाम क्या कर दिया? भारत का वायसराय कर दिया गया है। फिर वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। जो वायसराय था, ये भारत का वायसराय को ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। और भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। दोस्तों, गवर्नर जनरल एवं वायसराय के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं जो है हम आगे देखेंगे।